फ्रेंड्स, एक बार फिर से नॉलेज नेशन पॉइंट में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और आज फिर से हम अपना भाग 2 स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगर हम अनुच्छेद 143 की बात करें, अनुच्छेद 143 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और अगर अनुच्छेद हम 123 की बात करें तो 123 में क्या है, 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अगर अनुच्छेद 137 की बात करें तो 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए निर्देश या आदेश पर पुनः विचार या अवलोकन कर सकता है। ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है 256, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 61 या फिर 76। और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है 51A। 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। वही अनुच्छेद अगर हम 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है, इसके 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये 61 में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है और इसके राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है
और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अगर अनुच्छेद 76 की बात करते हैं, 76 है, तो 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 1976। 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो तो इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था? ऑप्शन है आपके पास 10, 11, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो जब मूल संविधान बना था तब इसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन इसमें होगा इनमें से कोई भी नहीं। मूल कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन है 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 में यह बात कही गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? आपके पास ऑप्शन है कि सार्वजनिक महत्व पे किसी भी विषय पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, लेकिन वह उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वो सिर्फ परामर्श ले सकते हैं। अगर इसमें बाकी 3 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 123, तो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। विदेश में जो प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
19 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वही अनुच्छेद 143 की बात करें तो 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। और अगर 280 की बात करें, अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में अगर कानूनी रूप से सक्षम है तो वो है हमारे राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।